बात कर ली थी, लेकिन थोड़ा सा रिकैप लेके चलते हैं और क्लासिफिकेशन नंबर से बात करते हैं। तो बेटा क्लासिफिकेशन नंबर्स में सबसे पहले नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कल मैंने आपको बताया था, सभी को बताएगा कोई? रियल एंड इमेजिनरी। यस, 2 टाइप के नंबर होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में। फर्स्ट वन इज रियल एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी। रियल नंबर क्या होते हैं? व्हाट इज द रियल नंबर? Which represents on number line. Okay, the represent on number line, that's called real number, or cannot be represented on the number line, that's called imaginary number. Imaginary number under in root भी होते हैं, नेगेटिव नंबर अंडर इन रूट्स, है ना। नाउ तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता ही दिया था, जब हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को दोनों को कंबाइंड लिखते हैं तो वो उसे एक फॉर्म कहते हैं जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। क्लियर? फर्स्ट नंबर जो होता है हमारा रियल पार्ट होता है और सेकंड हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। कॉन्जुगेट के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर आपको निकालना है तो कॉन्जुगेट मतलब सिर्फ साइन नेगेटिव करना है, दैट्स इट। और इतना सब ये पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो आपको मैंने कल बताया, या तो आप a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले का रूल अप्लाई कर ले, अदरवाइज 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9। आप डायरेक्ट भी चले जाओ और 13 आंसर बन जाएगा, क्लियर हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है? सॉरी ना। सो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमने रियल नंबर पर फोकस किया था। रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, डेसिमल एंड इंटीजर, और फिर हमने डेसिमल नंबर को पकड़ लिया था। शायद यहीं तक हो पाया था, है ना। डेसिमल को हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था अभी। डेसिमल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल। फर्स्ट वन इज रिकरिंग डेसिमल एंड सेकंड वन इज नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब मैंने कल आपसे जाते जाते लास्ट में कुछ सवाल पुटअप किए थे, शायद सभी को याद होगा, कि कौन सा नंबर डेसिमल है, कौन सा नहीं है और कौन नन है। तो सवाल कुछ ऐसे थे, एक बार और देख लीजिए स्क्रीन पर आपकी। मैंने आपसे पूछा था 5 क्या है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि नन है या फिर रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। मतलब कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि डेसिमल ही नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1.5 क्या है। फिर आपसे थर्ड क्वेश्चन शायद ये पूछा गया था 2.3333 ऐसा समथिंग लाइक दिस, ये नंबर क्या है। फोर्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 1.7575757 ऐसा कुछ आपसे पूछा गया था। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कुछ और, है ना। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या क्या किसने जवाब दिए थे, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, है ना। 2.365656565 और फिर लास्ट में एक एग्जाम्पल था 1.273895401387 अब देखो, कल जब मैंने आपसे पूछे थे कि बताइए इनमें से कौन सा नंबर रिकरिंग डेसिमल है, कौन सा नंबर नॉन रिकरिंग डेसिमल का पार्ट है और कौन सा डेसिमल है ही नहीं, तो आप लोगों ने वेरियस टाइप के आंसर कमेंट में किए थे। बट मैं आपको अब बताना चाहूंगा, और कल भी मैंने बताया था लास्ट में, कि देखो यहां पर ये पांचों के पांचों क्वेश्चन, ये पांचों के पांचों जो एग्जाम्पल हैं, ये रिकरिंग डेसिमल के एग्जाम्पल है। रिकरिंग, दीज ऑल आर द रिकरिंग डेसिमल एंड दिस वन इज ओनली द नॉन रिकरिंग डेसिमल। मतलब पहली बात तो ये है कि चाहे कोई भी नंबर लिखा हो वो डेसिमल तो होगा। अब आप कहेंगे सर ये नंबर जो है वो डेसिमल दिख नहीं रहा है हमको, तो फिर कैसे मान लें कि होगा? मतलब आप लोगों को तो ये डेसिमल दिख नहीं रहा होगा, फिर डेसिमल होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता करेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो जब भी आप कोई सिंगल नंबर लिखते हैं ना, जैसे 5, अब 5 अगर आप अपनी तीसरी आंख खोलेंगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ इसमें डेसिमल लगा है। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं 5 के आगे डेसिमल लगा के बहुत सारे 0 लिख दूं तो आपको दिखने लगेगा इसका डेसिमल? बोलो। वो तो हमारे जो गणित के मैथमेटिशियंस हो चुके हैं, जो पुराने गणित के शास्त्री वगैरह जो हो चुके हैं, उन्होंने कहा था कि किसी भी इंटीजर वैल्यू के लास्ट में राइट साइड में अगर कभी भी डेसिमल लगाओ और बहुत सारे जीरोस लगे हों तो उसको हम देखते नहीं, पाप माना जाता है, इसलिए वो इसको निग्लेक्ट करके जाते हैं, है ना, इसलिए उसको हटा के जाते हैं। और बाकी कल मैंने आपको रिकरिंग डेसिमल का एक नाम भी बताया था, क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग का मतलब आप समझते ही होंगे सभी। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट किया जा सकता है, ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेटेबल है, मतलब उसको हटाया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, वो रिकरिंग डेसिमल होता है। तो इस डेसिमल को आपने क्या किया, अपने कन्वेंट के हिसाब से हटा लिया, दैट्स इट। तो ये रिकरिंग डेसिमल हो गया। अब जब भी आप डेसिमल हटाते हैं, जैसे 1.5 का अगर डेसिमल हटाने को बोलूं तो आप कहेंगे सर पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगाओ, हट गया डेसिमल, टर्मिनेट हो गया। लेकिन जब भी अपन टर्मिनेट करते हैं तो किस फॉर्म में टर्मिनेट करते हैं? P/Q के फॉर्म।
जब भी आप किसी डेसिमल को टर्मिनेट करते हैं तो उसे किस फॉर्म में टर्मिनेट करते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में। अब आप कहेंगे सर इसका डेसिमल टर्मिनेट कैसे होगा, तो मैं कहूंगा भाई 2.3 पे बार लगेगा। सब जानते होंगे मैनिपुलेशन बार किस लिए यूज करते हैं, जब भी कोई पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यू रिपीटेड अगेन एंड अगेन टाइम्स रिपीट होती है तो हम उसको स्टॉप करने के लिए ऐसे लिख देते हैं 0.3 पे मैनिपुलेशन बार लगा देते हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखोगे, 0.3 पे बार को पॉइंट हटाओगे और इसका बार हटाओगे तो आप क्या लिखोगे नीचे, डिवाइड बाय 9। यस और नो? 9 से डिवाइड। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये 9 ही क्यों आता है, क्या कारण है 9 आने का, 9 ही क्यों आता है, 5 क्यों नहीं आता, 7 क्यों नहीं आता, 6 क्यों नहीं आता, ये क्या रीजन है, मतलब 9 ही क्यों आएगा, 10 ही क्यों नहीं आ रहा वापस। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा अभी, लेकिन फिलहाल अभी आप ये देखें कि टर्मिनेट हो रहा है, बस डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है, दैट्स इट, द टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 757575 अगेन एंड अगेन टाइम्स आ रहा है तो मैं कहूंगा 1.75 पर बार लगा दूं, और 1.75 पर बार है तो 75 का जब बार हटाएंगे तो पॉइंट और बार जब हटाएंगे तो 99 नीचे आएगा। यस नो? ऐसे ही इसको कैसे लिखेंगे मैं, तो आप कहेंगे 2.365 पे बार लिखेंगे, क्योंकि ओनली 6565 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा 2 + 365, अब नॉन बार वाला नंबर जो है सब्ट्रैक्ट होता है और जितना पर बार लगा था उतने 9 नीचे आते हैं, और जिस पर बार नहीं है डेसिमल के बाद उसके रिप्लेस में 0 आता है। अब ये क्या है, ये कैसे होता है, मतलब क्या कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये सब मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी हम मुद्दा क्या पकड़ रहे हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, मतलब ये टर्मिनेट हो पा रहे हैं। रिकरिंग डेसिमल का मतलब कि डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, रिकरिंग का मतलब रिपीट होता है, दैट्स इट। तो नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, देखो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। अब आप कहेंगे सर 1.5 में और 5 में तो रिपीट नहीं हुआ, मैं कहूंगा भैया हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है। आप थोड़ा सा अपनी आईज ओपन करो और देखो कैसे 1.5 के बाद अगर मैं 0000 लगाना चाहूं तो मैं फ्री हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं, है देखो तीसरी आंख खोलो पता पड़ेगा। तो 5 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 000 रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट होने के बावजूद भी वो टर्मिनेट हो रहे हैं। तो रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल इज द सेम थिंग। बस ये टर्मिनेट किस फॉर्म में हो रहे हैं, इस टर्मिनेट होने की फॉर्म को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर आपने पढ़ा होगा, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P अपॉन Q। तो जब भी आप किसी डेसिमल को टर्मिनेट करते हो तो उसे किस फॉर्म में टर्मिनेट करते हो, हमेशा उसके नीचे एक डिनोमिनेटर तैयार कर लेते हो अपना, P अपॉन Q का फॉर्म बना लेते हो, दैट्स व्हाई दिस इज द रैशनल नंबर। तो ऐसे जितने भी नंबर है जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे हुए हैं वो सब के सब रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्लियर? बट ये एक जो एग्जांपल लिखा है, ये वाला एग्जांपल, दिस वन, तो इस एग्जांपल को आप बार के रूप में नहीं लिख सकते, और फिर बार के रूप में नहीं लिख सकते क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम बार रिपीट नहीं हो रहा है। आप जो कहोगे सर 38 रिपीट, अरे भाई ऐसा नहीं, एक सेम सीक्वेंस रिपीट होना चाहिए, सेम सीक्वेंस। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है तो फिर आप इसका डेसिमल नहीं हटा पाओगे। अब डेसिमल नहीं हटा पाओगे तो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख पाओगे। दैट्स व्हाई सो कॉल्ड इररेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज P अपॉन Q। ये बात क्लियर हुई सभी को कि रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं और नॉन रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, या टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, इररेशनल नंबर किसे कहते हैं। ये बात क्लियर हुई सभी? इफ एनीवन इज डाउट प्लीज verify with me, okay? Now, अब बात आती है सबसे बड़ा क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। वो पूछा जाता है व्हाट इज द पाई एंड व्हाट इज 22/7। व्हाट इज द पाई एंड व्हाट इज 22/7। पाई क्या है एंड 22/7 क्या है, ये बताइए। इन मतलब रैशनल और इररेशनल में आपको बताना है कि पाई क्या है और 22/7 क्या है। बताइए कौन बताएगा? पाई क्या है ये बताइए, इररेशनल और रैशनल। व्हाट इज पाई? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या दुविधा में डाल दिया सर, पाई की वैल्यू ही 22/7 होती है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा पहले ही तो कि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 22/7 नहीं है, ये तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशन को करने के लिए और अपने थोड़े से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं 22/7, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं है पाई, है ना। बाकी 22/7 जो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब पाई क्या होता है? पाई की एक्चुअल वैल्यू अगर आपको जाननी है तो आप शायद गूगल सर्च करेंगे वैल्यू ऑफ पाई, तो आपको पता पड़ेगा एक बुक के बारे में। एक बुक में पाई की वैल्यूज लिखी हुई है
और उस बुक में बहुत सारी वैल्यूज लिखी है, मतलब डेसिमल के बाद पाई की बहुत सारी वैल्यूज लिखी है। एक बंदा है महावीर जैन, उसने पाई की वैल्यूज 40,000 डिजिट तक याद की हुई है, 40,000 डिजिट तक, और उसने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उसको ही सबसे पहले 20,000 डिजिट तक पाई की वैल्यू याद हुई थी, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और लास्ट टू लास्ट ईयर उसने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके पाई की वैल्यू 40,000 डिजिट तक याद कर ली। अब मुझे ये बताओ, क्या पाई की वैल्यू ऐसी होगी कि कोई पर्टिकुलर टाइम बाद रिपीट हो रही होगी तो उसने 40,000 डिजिट तक याद कर ली? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसका रिकॉर्ड नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि सेम रिपीटेशन पे थोड़ी रिकॉर्ड बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही होंगी, डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस आ रहे होंगे। सही बात है कि नहीं है भैया? 40,000 देर तक, तभी उसे मेमोरी किंग का खिताब दिया गया है। आज वो मेमोरी किंग के खिताब के साथ जी रहा है भाई, क्योंकि उसने पाई की वैल्यू 40,000 डिजिट तक याद की, उसकी मेमोरी कितनी शार्प होगी। इसका मतलब सीधा है कि अगर आप कल 40,001 डिजिट तक पाई की वैल्यू याद करके सुना देंगे तो अगले मेमोरी किंग आप ही होंगे। क्लियर सी बात है। अब समस्या यह है कि हम पे एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर तो याद नहीं होता है, 40,000 डिजिट याद करके क्या करेंगे? अरे पर्पज ही नहीं है कोई, क्यों याद करें फालतू में। अब बात समझो, मतलब पाई की वैल्यू ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम बाद, तो दैट इज अ इरेशनल नंबर। ओके, और ये तो हमें ऑलरेडी पी अपॉन क्यू के रूप में दिख रहा है, तो फिर ये तो रैशनल नंबर होगा। बोलो बात सही है कि नहीं? ये हमें ऑलरेडी पी अपॉन क्यू के रूप में दिख रहा है, तो ये रैशनल नंबर होगा, दैट्स इट। तो पाई इज द इरेशनल एंड 22/7 इज द रैशनल। क्यों? 22/7 की वैल्यू आफ्टर 6 to 7 डिजिट रिपीट होने लगती है ना? आप चाहे करके देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि व्हाट इज द पाई, और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं रैशनल, रेशनल, व्हाटएवर जो भी है ना। तो आपको क्लियर रखना है कि 22/7 इज नॉट द करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई, इट्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द एरिया और पेरीमीटर साइज। ओके, सो ये अप्रोक्सीमेशन में जाता है बस, और कुछ नहीं। तो पाई इज अ रेशनल एंड 22/7 इज अ रेशनल। अब मैं आपसे कुछ डाउट पूछना चाहता हूँ। देखो, आप लोगों को डाउट तो नहीं होंगे, लेकिन मुझे बहुत सारे डाउट होंगे, तो मेरे डाउट क्लियर करते रहना भाई, है ना। ना, तो मेरा एक डाउट है आपसे वो है ये, सबसे पहले आप ये बताइए, क्या एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर? ट्रू और फॉल्स? बस ये बताइए, ट्रू और फॉल्स। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। अब आपको ये पता नहीं होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, मैं बता दूं, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हालांकि लाइक फ्रैक्शन, डिसलाइक, मतलब फ्रैक्शन के और भी टाइप होते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कह रहा हूं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर। ये बताओ बस, क्या एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर? यस और नो? कोई तो जवाब दो भाई। नहीं पता किसी को? तो देखो, कोई बात नहीं है, नहीं पता तो बिल्कुल ट्रू है भाई ये स्टेटमेंट। क्यों? एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल। रैशनल नंबर क्या होता है? कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी अपॉन क्यू, दैट्स इट। तो मैं कहूंगा अगर रैशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, भले ही वो लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, कैन बी हो। कैन बी मतलब लिखा जा सकता हो। अगर वो लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो लिखा जा सकता है क्या? जैसे 5 जो है वो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं क्या? तो यस, लिख सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर है। अब बात करें फ्रैक्शंस की, तो फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। मतलब उनमें न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना ही चाहिए, निगलेक्ट नहीं कर सकते उसे। तो जितने भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे वो एज वेल इन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी होंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। बट वाइस वर्सा जब आप जाएंगे कि एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 जो रैशनल नंबर है, 5 रैशनल नंबर की कैटेगरी में तो है, लेकिन फ्रैक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं माना जाएगा। समझे बात को? तो इट्स अ वेरी ट्रू। नाउ एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। बताइए, क्या जितने भी इंटीजर हैं इस दुनिया में, इंटीजर समझते हैं ना आप, इंटीजर जैसे 25, क्या जितने भी इंटीजर हैं वो सब रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल ट्रू है भाई। कल ही बताया था मैंने, जैसे 5 है तो 5/1 लिखेंगे, रैशनल नंबर हो जाएगा। 25 लिखेंगे, 25/1 रैशनल नंबर हो गया। इंटीजर मतलब परफेक्ट वैल्यू। तो जितनी भी परफेक्ट वैल्यू हैं वो सब के सब रैशनल नंबर में की कैटेगरी में जाते हैं। यस और नो? अब देखो, इस पे रैशनल रिकरिंग डेसिमल पे और नॉन रिकरिंग डेसिमल पे एक छोटा सा सवाल और पूछा जाता है कि रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, मतलब ये पूछते हैं
कि दो पर्टिकुलर रैशनल नंबर के बीच में, जैसे दो पर्टिकुलर नंबर मैंने कह दिया 5 और 6, आप मुझे बताइए कि 5 और 6 जो दो नंबर हैं, इन नंबरों के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। या फिर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि 5 और 6 के बीच में कोई रैशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे। तो ये एक्चुअली कंटेंट जो है ना 9th क्लास के आईसीएसई बोर्ड का, 7th क्लास के आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड का कंटेंट है एक्चुअली, है ना। और कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है उसका। इसको फॉर्मूले को कुछ ऐसे देखिए, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1, ठीक। अब देखो यहां पर के क्या होता है, जहां पर के क्या होता है, तो के होता है यहां पर 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफिनिट तक कुछ भी हो सकता है। मतलब एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई आपसे ये कहता है कि 5 और 6 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो मैं कहूंगा देखो आपकी ए की वैल्यू कितनी है 5 एंड बी की वैल्यू कितनी है 6। अब आप के की वैल्यू कुछ भी रख दो, कुछ भी। मैंने कहा जैसे 3 रख दिया, तो मैंने कहा 3 रख दो भाई, के की वैल्यू 3 प्लस 1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 5 3 15 प्लस 6 तो 21 अपॉन 4, तो आपका आंसर आएगा 5.25। इट मीन्स कि ये जो नंबर आ रहा है ये 5 और 6 के बीच में ही आएगा। ये जो नंबर बनेगा ना इस प्रोसीजर से, इस फॉर्मूले से, ये हमेशा 5 और 6 के बिटवीन ही लाया करेगा। इस बात की गारंटी है कि ये जो नंबर है ये 5 और 6 के बीच में ही लाया करेगा, कहीं बाहर नहीं जा सकता। ये क्लियर हो गई बात। तो अब मैं कहूंगा कि ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो भाई आपने अभी 3 रखा तो आपका ये नंबर आ गया, कल को आप 4 रख देंगे तो भी कुछ नंबर आएगा, 10 रख देंगे तो भी कुछ नंबर आएगा। ऐसे तो कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि के की वैल्यू जो है इनफिनिट है, तो कुछ भी रख सकते हैं। मतलब 5 और 6 के बीच में टोटल रैशनल नंबर कितने हैं, इनफिनिट है। दैट्स इट, दैट्स द आंसर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, तो पूछेगा 1 2 3 इनफिनिट, तो आपको आंसर देना है इनफिनिट। क्यों, 5 और 6 के बीच में अगर मैं ये कहूं कि 5.7389248, तो ये भी किसके बिटवीन लाई कर रहा है, 5 और 6 के बिटवीन ही तो लाई कर रहा है, ऐसा नो। नाउ अब बात आती है इर्रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इर्रेशनल नंबर कितने हैं, तो भाई ए और बी के बीच में इर्रेशनल नंबर कुछ ऐसे शो किए जाते हैं, यहां पर लिख दीजिए के, रूट के लगा होता है। जैसे किसी ने बोला कि 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बिटवीन इर्रेशनल नंबर क्या होगा, तो मैं कहूंगा 5 और 6 के बिटवीन इर्रेशनल नंबर 5 6 30, रूट 30 होगा। अब रूट 30 मतलब स्क्वायर रूट 30 आप लिख सकते हैं, क्यूब रूट 30 आप लिख सकते हैं, 40 रूट 30 आप लिख सकते हैं, मतलब कितना भी इनफाइनाइट रूट 30 तक आप कुछ भी लिख सकते हैं। इनफाइनाइट रूट 30 तक आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी। तो ये दोनों जो हैं वो ए और बी के बीच के रैशनल नंबर हैं। दैट्स इट। अब आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी इर्रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, सो आपका आंसर क्या होगा, तो सेम आंसर, इनफिनिट। दैट्स इट। लेकिन अब देखो एक बात ध्यान रखना कि कभी अगर ऐसा आ जाए कि किसी ने पूछ लिया कि 4 and 9 के बिटवीन इर्रेशनल नंबर क्या होगा, और आपने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 9 जा 36, तो भाई ये तो रूट से सॉल्व होके बाहर आ जाएगा, 6 हो जाएगा ये, और ये रैशनल नंबर की फॉर्म बना लेगा। तो रूट हटे नहीं चाहिए, रूट जो है वो रूट कांट बी टर्मिनेटेड, रूट आपका हटना नहीं चाहिए। मतलब स्क्वायर रूट अगर सॉल्व हो गया तो क्यूब रूट लगा के रख दो। अब मुझे बताओ क्यूब रूट ऑफ 36 सॉल्व कर पाओगे, नहीं, तो बस ये रैशनल नंबर फॉर्म बन जाएगा। 4 रूट ऑफ 36 नहीं सॉल्व कर पाएंगे, 5 रूट ऑफ 36 नहीं, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 36 नहीं चलेगा, रूट हट जाएगा, तो रूट नहीं हटना चाहिए। जब भी इर्रेशनल नंबर का फॉर्म बनता है तो आपका रूट नहीं हटना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। नाउ सो जहां तक क्लियर है भाई सभी को, ये बताओ पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो तुम लोग हैं। जहां तक बात क्लियर है, मैंने क्या डिस्कस किया आपसे, मैंने डिस्कस किया कि डेसिमल कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल। फर्स्ट वन इज रिकरिंग डेसिमल, सेकंड वन इज नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, ऐसे डेसिमल जिनका डेसिमल टर्मिनेट हो सकता है, ऐसे डेसिमल जिनका डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो सकता, उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। इस सो कॉल्ड terminating decimal is so called rational number, can be represented as p upon q, and non-terminating decimal is so called irrational number, cannot be represented as p upon q. Pi is a rational irrational and 22/7 is a rational. और a और b के बीच में मतलब 2 नंबर्स अगर कोई भी दे दिए गए हैं तो उसके बीच में रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट। एवरीवन क्लियर।
बताइए, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए ना। चलो अब अपन बात कर रहे हैं, देखो आपने डेसिमल की बात कर ली, लेकिन डेसिमल के अंदर एक चीज आई थी रिकरिंग डेसिमल। डेसिमल के अंदर एक चीज आया था रिकरिंग डेसिमल, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई आप ये देख लो, हाउ टू रिमूव रिकरिंग डेसिमल, मतलब कभी भी रिकरिंग डेसिमल अगर लगा होता है तो उसको रिमूव कैसे करते हैं। मतलब एक्चुअली मैं बात कर रहा हूं इसकी वेन्यूक्लेशन बार की, कि 0.a पे अगर बार लगा हुआ है तो हम रिमूव कैसे करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि पॉइंट हटाकर, बार हटाकर उतने ही 9 अपन नीचे डिवाइड कर देते हैं। अगर 2 डिजिट पे डिफरेंट 2 डिजिट पे अगर आपका बार लगा है वेन्यूक्लेशन, तो उतने ही 9 आपको डिवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट 3 डिजिट पे अगर आपका बार लगा है तो उतने ही आपको 9 डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर। लेकिन अब ऐसी भी फॉर्म आती है कि जिसमें कुछ पे बार लगा होगा, कुछ पे नहीं भी लगा होगा। तो 0.ab पे बार, मतलब a नॉन बार में है, b बार में है, तो a b बार है ओनली। तो अब क्या हुआ, अब देखो एक्चुअली करना क्या है कि ए बी में से जो नॉन बार है उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो नॉन बार वाली वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और डिवाइड में जितने पर बार लगा है उतने तो 9 नीचे आएंगे, और जितने पे बार नहीं है उतने 0 नीचे कंसिडर किए जाएंगे। क्लियर। ऐसे ही यहां पर देखिए ध्यान से, ए बी सी, लेकिन सी पे बार है, ओनली किस पे बार है, सी पर। तो ए बी सी में से सबसे पहले ए बी जो है, जो नॉन बार वाला पार्ट है, वो पहले सब्ट्रैक्ट किया जाए। अब कितने पे बार था, ओनली 1 पे, तो एक 9 नीचे आएगा 9, और 2 0 नीचे आएगा। यस। अब जैसे ए बी सी है, तो ए बी सी में से सबसे पहले नॉन बार वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा ए, और कितने पे बार है 2 पर, तो 2 9 डिवाइड होंगे और एक 0 के साथ डिवाइड। क्लियर है। अब बात समझिए, देखो एक्चुअली अब आप लोगों को ये बड़ी कंफ्यूजन होगी कि सर ये 9 से डिवाइड क्यों करते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, लेकिन मन में जरूर ये आता होगा कि 9 से ही डिवाइड क्यों करते भाई, किसी और से डिवाइड क्यों नहीं करते। तो उसका कारण जान लीजिए। देखो एक्चुअली बात ये है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर 0.7777 एंड सो ऑन टाइम। आप मुझे बताइए, अगर आप इसको शॉर्ट में सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 0.7 पे बार, और बार हटाकर आप नीचे 9 लिख देंगे। क्लियर है, यही आएगा आपका आंसर। बट इसको इस फॉर्म में बनाने का कारण क्या था, तो मैं आपको बता दूं। देखो एक्चुअली होता क्या है, हम लोग सबसे पहले बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड। जब हम बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू कुछ ऐसे आ जाती है। यस सुनो। अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा। तो आप कहेंगे पॉइंट के बाद की ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी क्योंकि सेम है। लेकिन x माइनस 10x और 0 माइनस 7, तो माइनस 7, तो माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 9। अब ये 9 कहां से आया, ये देखो, ये देखो, ये फोकस करो, ये 9 कहां से आया। क्योंकि जब हम इक्वेशन मेट करते हैं और कैंसिल आउट करते हैं तो हम 10 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करते हैं, और जब 10 हमारे x में सब्ट्रैक्ट होता है तो 9 बचता है हमेशा, ऑलवेज। दैट्स व्हाई इज 9 इज हियर। तो हमने ये सीधा सीधा रूल बना लिया कि जब भी आपका जितने डेसिमल प्लेसेस पर बार लगा होगा उतने ही 9 डिवाइड होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो चलो ठीक है, हमें तो आज तक ये हमारे समझ में नहीं आता है कि ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है, और इसको तो हम बार बार भूल भी जाते हैं कि सब्ट्रैक्शन की क्या कहानी है। मतलब नॉन बार वाला सब्ट्रैक्ट करना है, बार वाला सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐसा वैसा ये क्यों चक्कर है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो एग्जाम्पल समझो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन बना लो पहले ऐसा, तो आपने कहा कि क्वेश्चन मैंने बना लिया, लो 0.577777 एंड सो ऑन टाइम्स। आपसे अगर मैं कहूं इसको शॉर्ट में सॉल्व करो तो आपको 0.57 का बार लगेगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 57 नॉन बार वाला प्लेस सब्ट्रैक्ट होगा एंड डिवाइड बाय 9 और नॉन बार के 0। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है कि एक सिर्फ 7 पे बार लगा है तो 5 पे बार नहीं है, इट मींस कि 5 सब्ट्रैक्ट होगा पहले और डिवाइड बाय 90 होगा। अब सुनो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मैं कहूंगा 10x 10 का मल्टीप्लाई करो तो 5.77777 एंड सो ऑन टाइम। मुझे बताओ क्या ये दो इक्वेशन अभी सॉल्व होने लायक हैं? क्या डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो रहे हैं दोनों के? नहीं हो रहे हैं। क्या डेसिमल के दोनों साइड राइट हैंड साइड जो है वो डिवाइड हो रहे हैं क्या? तो आप कहेंगे नहीं हो रहे हैं सर, तो मतलब अभी ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो अब क्या करें, तो मैं कहूंगा यार डिवाइड करने के लिए कुछ मत करो, एक 10 का और मल्टीप्लाई कर लो।
जब आप एक 10 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 57.7777 समथिंग 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 लाइक दिस हो जाएगा। अब ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब आप मुझे बच्चे ये बता दो कि इन तीन इक्वेशन में से ऐसी कौन सी दो इक्वेशन है जो सबट्रैक्ट हो जाएंगी और जिनका डेसिमल प्लेस हट जाएगा, क्योंकि हमें ओवरऑल करना क्या है, डेसिमल रिमूव करना है, दैट्स इट। तो ऐसी कौन सी दो इक्वेशन है 1 2 3 में से जिनको हम डेसिमल के बाद सेम पा रहे हैं और सबट्रैक्ट करने पर हटा सकते हैं? टेल मी। तो आप कहेंगे सर सेकंड एंड थर्ड है। यस बिल्कुल, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऐसी है जो डेसिमल के बाद सेम आ रही है, तो इनको सबट्रैक्ट कर दो। तो मैं इनको सबट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, देखो 10x माइनस 100x। अब समझ ना बात, 5 माइनस 57 और पॉइंट के बाद ये दोनों सबट्रैक्ट हो गए। अब आप देख लो अल्टीमेटली हुआ ये कि अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं तो आप कहेंगे 90x और 57 माइनस 5 लिख सकता हूं मैं इसे। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 57 माइनस 5 डिवाइड बाय 90। अब क्यों हो रहा है ऐसा, देख लो भाई, साफ साफ आपकी आंखों के सामने है सब कुछ कि क्यों होता है ऐसा, सबट्रैक्शन क्यों लगाते हैं हम। कंडीशन मेंटेन होती है, इक्वेशन मेंटेन होती है, इसलिए हम ऐसा सबट्रैक्शन लगाते हैं। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन तो जब बार वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है ना, तब बड़ी दिक्कतें होती है बच्चों को, बहुत दिक्कतें होती है। लेकिन मैं आपको एक क्लास रखूंगा कि हाउ टू रिमूव रिकरिंग डेसिमल विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब बार वाले जो डेसिमल रिकरिंग डेसिमल वाले जो टॉपिक होते हैं ना, क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े आते हैं। उनमें रिकरिंग डेसिमल में 4-5 नंबर आपको दे देंगे और सम करने को कहेंगे, तो भाई वहां पर तो बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन उनको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, तरीका क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा एक क्लास में पूरी। अपन एक पर्टिकुलर क्लास उसी पर रखेंगे रिकरिंग डेसिमल पे, जिससे आप जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, क्वेश्चन आते हैं इसके, बिल्कुल आते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, रिकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन बेसिकली पूछा कैसे जाता है। बहुत ही अच्छा एक टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, इफ 0.a b पे बार एंड प्लस 0.ba पे बार इक्वल टू 5/9 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसका आंसर कैसे करेंगे? एनीवन? तो भाई देखो, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये सॉल्व करना आता हो, लेकिन सॉल्व करते समय आप बहुत सारी गलती कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्या गलती हो सकती है आपसे, देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बहुत आराम से देखना। देखो अभी आप सीख रहे हो, तो अभी आप सीखो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनको आप डील नहीं कर पाओगे, तो डील करना सीखना पड़ेगा। कैसे डील करना है ये आप देखते हो, है ना। देखो एक्चुअली क्या दिया है, 0.ab पे बार, और मैंने आपको अभी बताया कि जब भी 0.ab पे बार को सॉल्व करते हैं तो ab माइनस a अपॉन 90 प्लस ba माइनस b अपॉन 90 इज इक्वल टू 5/9। यह सुनो, अब क्या होता है, देखो लोग यहां से गलत चले जाते हैं। यहां तक तो चलो आप लिख लोगे, लेकिन यहां के आगे आप गलत चले जाओगे। पता है लोग क्या करेंगे कि इसको 90 एलसीएम लेंगे, ए बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी कर लेंगे, और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर इसमें हाथ नहीं लगा पाओगे। क्यों? देखो क्या गलत कैलकुलेशन क्या होती है, पहले वो देखो। गलत क्या जाएंगे, वो कहेंगे ए बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी और बटे 90। अब मुझे बताओ इसके आगे ये क्वेश्चन बढ़ेगा कैसे, ये तो बढ़ ही नहीं पा रहा हो। तो एक्चुअली हुआ ये, बढ़ क्यों नहीं रहा उसका कारण मैं बता देता हूं। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, ए बी को जोड़ लोगे तो 2ab कर लोगे, और माइनस ए माइनस बी कर लोगे, प्लस 2ab ऐसे लिख के अब बैठ जाएंगे आप। अब कुछ नहीं हो रहा, क्या फायदा। तो माइनस ए माइनस बी प्लस 2ab बराबर 50 हो गया। लेकिन ये गलत कैलकुलेशन, ये ऐसे करनी थोड़ी थी। क्यों? आपने गलती पता है क्या की है, आपने ए बी को समझा नहीं ढंग से। ए बी क्या है, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है भाई ए बी, और वो आपको पता होना चाहिए। जैसे 0.57 पर अगर बार लगाया तो 57 माइनस 5 करते हैं, और जब 57 माइनस 5 होता है तो 52 आता है, मतलब 2 डिजिट में से सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्ट होता है। अब 2 डिजिट की कहानी क्या होती है, उसकी थोड़ी सी अंदर से डिटेल में जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि 2 डिजिट नंबर जो होता है वो हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में होता है, बोलो होता है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं 10x प्लस वाई। आप सभी ने देखा होगा कि 2 डिजिट नंबर कुछ ऐसे लिखा जाता है, जिसमें से टेंस प्लेस जो होता है हमेशा 10 का मल्टीपल होता है और यूनिट प्लेस सिंगल होता है। पता है सभी को? नहीं पता है? सभी को पता है बस। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं कहूंगा भाई ये 2 डिजिट नंबर है, ये ऐसा थोड़ी है कि ए बी में से तुमने ए बी जोड़ दिया और 2ab बना दिया, नहीं।
ए बी और बी ए अलग अलग चीजें हैं, मतलब ये 57 है तो ये 75 है, तो 57 75 को जोड़ दोगे तो क्या 57 का ट्वाइस आएगा? नहीं। तो इसको थोड़ा इनकी फॉर्म में लिखो, इनकी फॉर्म में लिखोगे तो ए बी को कैसे लिखा जाएगा? 10a प्लस बी माइनस ए, और आपको पता है 90 तो एलसीएम सेम आएगा, तो 10b प्लस ए माइनस सी इज इक्वल टू 5/9। अब आप सॉल्व कीजिए, तब आप कहेंगे सर देखो अब इजी हमारे लिए, ए से ए डिवाइड कर देंगे, बी से बी डिवाइड कर देंगे, तो 10a प्लस 10b अपॉन 90, तो 10a प्लस 10b अपॉन 90 इक्वल टू 5/9। मैं अगर आपसे कहूं 9 10 या 90 कर दो और 10 से इनको भी डिवाइड मार दो, हटाओ 10 कॉमन लेके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बचा? a प्लस बी की वैल्यू आपको मिल गई सीधे सीधे 5। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज द पर्टिकुलर वे। मतलब जब भी मैनिपुलेशन बार के क्वेश्चन आते हैं तो इजी नहीं होते हैं, वो थोड़े से टेक्निकल होते हैं, आपको थोड़ा सा डीप में जाके उसे सॉल्व करना पड़ेगा, आप ऊपर से इसका तुक्का मार के आंसर नहीं निकाल सकते। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ सर ये सेकंड स्टेप में 10 कहाँ से लिया था आपने? एक्चुअली देखो ए बी जो है, ए बी टू डिजिट नंबर है एक्चुअली, तो जब भी टू डिजिट नंबर लिखा जाता है तो 10x प्लस वाई के रूप में लिखा जाता है ना, तो ए बी लिखा है तो 10a प्लस बी के रूप में लिखेंगे ऐसे, ओके सर। है ना, माइनस ए लिखा ही हुआ है, प्लस लिख दिया हमने, बी ए को 10b प्लस ए लिख दिया, माइनस बी लिख ही दिया। ओके यस सर। नाउ बेटा ये 1 मिनट बाद मीटिंग जो है अपना ऑटोमेटिकली सस्टेन हो जाएगी, सो प्लीज ज्वाइन इंस्टेंटली। आफ्टर 1 मिनट द मीटिंग विल बी सस्टेन ऑटोमेटिकली, क्योंकि जूम का जो अभी सब्सक्रिप्शन है एक्चुअली ये पेड नहीं है, बहुत ही जल्द पेड हो जाएगा, पर तब तक आप थोड़ा सा 40 मिनट में परेशान होना पड़ेगा आपको, है ना। कोई बात नहीं, बस क्या करना है, ज्वाइन ही तो करना है। राइट इट डाउन। देखो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, अब 1-2 क्वेश्चन और मैं पूछने वाला हूं इससे, और देखो आपके दिमाग खुलेंगे, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई इतने टफ टफ क्वेश्चन हम बना सकते हैं। हटा दूं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी को कोई दिक्कत, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम या कहीं कुछ दिक्कत हो रही हो तो बता दीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत ही खतरनाक रूप में, लेकिन देखो कितनी इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कितनी इजीली, समझना बस बात को, और मीटिंग ज्वाइन कर लेना भाई सब लोग। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा एक्चुअल फॉर्म में लिखेंगे, तो